भाजपा देश को तोड़ने और कांग्रेस देश को जोड़ने की करती है राजनीति। मोदी सरकार में महिला है या सुरक्षित। भाजपा देश को तोड़ने और कांग्रेस देश को जोड़ने की राजनीति करती है। देश में गंगा जमुनी की तहजीब बहती है, यही कारण है कि हमारा देश महान कहलाता है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का मंजर देखने को मिलता है। भाजपा इस देश को तोड़कर अपनी राजनीति करना चाहती है, जिसे देशवासी समझ चुके हैं। अब उनकी चाल चलने वाली नहीं है। यह बात बिहार प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठों की पार्टी है, अब इसका झूठ चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश की मजबूती के लिए इंडिया की सरकार बनेगी और देश मजबूत होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज पूरा देश जग चुका है। मोदी सरकार की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनकी सफाई होने वाली है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा कि आज देशवासियों के साथ मोदी सरकार लगातार छलावा कर रही है। महंगाई शबाब पर है, किसान परेशान है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार में महिला असुरक्षित है, जिसकी एक मिसाल नहीं अनेकों मिसाल आज देशवासियों के बीच तैरता नजर आ रहा है। मालूम हो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस द्वारा परिवर्तन सह संकल्प रैली को लेकर भ्रमण किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह कर रहे हैं। उनके साथ विधायक दल के नेता शकील अहमद, पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत, बिहार प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा, एआईसीसी सदस्य सुधा मिश्रा, बिहार प्रदेश युवा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी के अतिरिक्त दर्जनों कांग्रेसी इस काफिले में चलकर कांग्रेस के पैगाम को देते हुए बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद अपने पत्रकार सम्मेलन में क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए बिहार दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबसे पहले आप तक खबर पहुंच सके। धन्यवाद। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद सब लोग आए, और मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि कल जो हम लोगों की सभा हुई, मीटिंग हुई, बातचीत हुई, उसको आप लोगों ने कवर किया। हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला अध्यक्ष साहब बैठे हैं, हमारे मंत्री पंचायती राज के यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे साथ विधानसभा में मिश्रा जी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के विचार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ और समाज में रखने का जो काम पूरे बिहार में कर रहे हैं, वो हमारे नेता बिहार प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जब से आप यह प्रयास रहा है हम लोगों का कि जो स्थिति बिहार और देश की है उस सिलसिले में लोगों तक हमारी बात जाए। आज का जो मंजरनामा है देश का, वो आपके और हमारे सबके सामने है। हम एक झूठ की दुनिया से गुजर रहे हैं, जुमलेबाजों की दुनिया से गुजर रहे हैं, और ये गुजरते गुजरते 9.5 साल बीत गए। अगर आप याद कीजिएगा 2013 से 2014 के बीच का, क्योंकि आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और प्रिंट मीडिया से हैं, तो आपको याद होगा, और थोड़ा सा आप अगर खंगालिएगा तो जितने वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं वो सब आप एक बार निकाल लीजिए। प्रधानमंत्री का खुद का वादा, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, 15 लाख का रुपया, 2 करोड़ की नौकरी, किसानों
किसानों को दुगना दाम और डीजल पेट्रोल की कीमतें, ये जितनी चीज़ें भी हैं, हर बार अब आप देखिए कि आज क्या सिचुएशन क्या हुआ। पहली बार हिंदुस्तान का रुपया, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हुआ। पहली बार दुनिया के आस पड़ोस के मुल्कों को भी देख लीजिएगा तो डीजल पेट्रोल की कीमतें, चूँकि कच्चे तेल की कीमत कम है तो उसके बिना पे यहाँ की कीमतें कम होनी चाहिए, वो बढ़ गई हैं। तो गोया के चारों तरफ प्लस जितने भी नए नए एजेंडे लाए गए इस देश में, जो सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिति को सुधार करने का जो पूरा प्रयास हुआ मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, यूपीए सरकार के ज़माने में, जिसमें खाद्य एवं सुरक्षा के मंत्री हमारे साथ हमारे अध्यक्ष रहे हैं, तो वो स्थिति जब सुधरने की तरफ बढ़ी और फिर आहिस्ते आहिस्ते अगर आप देखिएगा तो हम उस पूरे मामले में गिरावट है। तो गोया कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन जो 26 दलों का है और सभी सर्वमान्य लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत और मुस्तैदी के साथ, खासतौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा इसी बुनियादों पे की है। देश में जो हरास है, जो दोस्त तकलीफ़ है, उसके खिलाफ उससे निजात कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है, फिर आहिस्ते आहिस्ते गोलबंदी शुरू हुई है। और आप देखिएगा कि 2024 का रिज़ल्ट पक्ष में होगा इंडिया के। और यह जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले और आपसी मुनाफरत फैलाने वाले लोगों की सरकारें नहीं रहेंगी। एक मुस्तैद सरकार, एक खुशहाल देश को देने वाली सरकार रहेगी। यही बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो अपनी बात आपके सम्मुख रखें। गौतम जी का, यहाँ के सम्मानित विधायक संतोष मिश्रा जी का, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैया सिंह जी का और इनके सारे साथियों मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने न केवल एक ऐतिहासिक स्वागत किया, ऐतिहासिक मीटिंग कराई कांग्रेस के पक्ष में, राहुल जी के विचार में, बल्कि हम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी रहने होने में, अवसर में, उसकी भी भरपाई यहाँ के सभी मित्रों ने किया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने सारी बातें कह दी। मैं केवल एक ही बात आपके सामने लाना चाहता हूँ। इस देश में आज़ादी के बाद से कई सरकारें रही, 13वीं 14वीं पंचवर्षीय योजना तक इस देश में के ऊपर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दुनिया भर का जो कर्ज का ब्यौरा था वो केवल 50 लाख करोड़, और उनके 9-9.5 साल के शासन में वो बढ़कर 155 लाख करोड़ का कर्ज इस देश पर हो गया। 55 लाख का मतलब है कि हर आदमी इस देश की पूरी आबादी का एक व्यक्ति पर 1 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो गया। और जहाँ तक सुविधा देने की बात है, सुविधा नदारत, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन दुगनी इतनी बड़ी महंगाई है कि गरीबों के प्लेट से, गरीबों के थाल से आज दाल और सब्जी गए। ये बड़ा सवाल है देश के सामने। बेरोजगारी अपने चरम पर, कभी भी आज़ादी के बाद इतनी बड़ी बेरोजगारी हम लोगों ने देखी नहीं। और अगर सच कहें तो कल भी मैंने अपने भाषण में कहा था कि प्राइस इंडेक्स में अब जो हम लोगों के बगल के जो छोटे मुल्क थे, गरीब मुल्क था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी हम लोग पीछे छूट। बेरोजगारी दर में, प्राइस इंडेक्स में जिन देशों का मैंने नाम लिया उसके भी पीछे भारत चला। तो ये विडंबना है। और कांग्रेस पार्टी को कोस के केवल नए नारा गढ़ के देश पर शासन ज़्यादा दिन नहीं चलाया जा सकता। और राहुल जी के नेतृत्व में
जो इंडिया गठबंधन 26-28 दलों का बना है वो पूरे मजबूती से जन विरोधी इनकी नीतियों का न केवल मुखालफत कर रही है बल्कि आने वाले चुनाव में बिहार में इनका खाता खुलने वाला नहीं है। इतनी भी बड़ी बड़ी बात कर रही है। ये हम लोग जहाँ रुके हुए हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू होगा, उनका कंस्टिट्यूंसी है बनारस, लेकिन यहाँ जिस तरह का उत्साह और जोश कांग्रेस पार्टी के नौजवानों में मैंने देखा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से भारत जुड़ेगा और इंडिया गठबंधन कवरेज किया कल के कार्यक्रम का और उम्मीद करते हैं कि आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों को अच्छा कवरेज मिलेगा। मोदी जी को हम लोगों ने कहा है, फिर कहेंगे, ये प्रीरोगेटिव उनका है, लेकिन उनसे हम आग्रह करेंगे कि बिहार के जनता के हित में जो खाली पद है मंत्रिपरिषद का उसको भरा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस कोटे का हो या राजद कोटे